वुमेन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज के अंदर कोई करना चाहता है मास्टर्स या पीएचडी, तो कंसिडर करिए कि आप कहीं अब्रॉड स्टडी करें। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है वुमेन जेंडर सेक्सुअलिटी स्टडीज के लिए। ब्रांडाइज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज का प्रोग्राम। कॉर्नेल है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है। फुलब्राइट फेलोशिप चेक करिए, और फोर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, और वर्ल्ड बैंक की स्कॉलरशिप है। नरोत्तम शेखरिया फाउंडेशन है महाराष्ट्र में, वो लोग भी आपको स्कॉलरशिप देते हैं। जय भीम। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। तमाम लोगों के हमने बीच-बीच में तमाम वीडियो चलाए हैं और उसमें तमाम लोगों के जो तमाम यूथ हैं आज के जो इंडिया में हैं, उनके तमाम लोगों के सवाल होते हैं कि आखिर वो विदेशों में कैसे पढ़ सकते हैं, वो विदेशों में नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं। इसी मुद्दे पे दलित दस्तक एक सीरीज शुरू कर रहा है जिसमें हम तमाम लोगों से बात करेंगे जो अलग-अलग देशों में हैं और अलग-अलग फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं। कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। तो हम जितने भी लोग हैं एनआरआई हैं जो अम्बेडकरी समाज से ताल्लुक रखते हैं, हम तमाम लोगों से लगातार बात करने की कोशिश करेंगे और अपने जो यूथ हैं, जो भारत में लोग हैं विभिन्न जगहों पे, उनको यह हम बताने की कोशिश करेंगे, एक उनको गाइड करने की कोशिश करेंगे जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके ज़रिए कि आखिर वो किस तरीके से अब्रॉड पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ नौकरी हासिल कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं जसप्रीत महल। जसप्रीत महल जी अभी बॉस्टन में हैं, यूएसए में। बॉस्टन जहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होती है जिसका नाम सारे लोग जानते हैं और हर किसी का सपना होता है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े जाके। वहीं बगल में न्यूयॉर्क है जहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। तो जसप्रीत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू अशोक। और सबसे पहले मैं अपने जो दर्शक हैं उनको जसप्रीत जी के बारे में बताऊं। जसप्रीत जी एक स्कॉलर हैं, डबल एमए हैं और इसमें उन्होंने विमेन डेवलपमेंट एंड विमेन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज फ्रॉम ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है वहां से एमए किया है एक। और तमाम असल में एक मिक्स ब्रांड है जसप्रीत जी। वो उनका काम एक सोशल वेलफेयर का भी काफी काम है, वो समाज से जुड़े हुए मुद्दों पे भी काफी काम करती हैं। ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी जो है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में है। और एक खासियत ये है कि ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी दुनिया की वो एक यूनिवर्सिटी है जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बस्त लगा है। और उस बस्त को लगाने में जिस संगठन बॉस्टन स्टडी ग्रुप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जसप्रीत उसकी एक मेंबर भी है। मैं सही कह रहा हूँ जसप्रीत? जी बिल्कुल सही। तो आपके जरिए जसप्रीत, आपके जरिए हम अपने जो युवा हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से जहां आप हैं, जो आप कर रही हैं, वहां जा सकते हैं और कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। और एक रिक्वेस्ट होगी मेरी कि हम लोग टू द पॉइंट बात करें ताकि कम समय में ज्यादा चीजें लेके आ सकें। जी जसप्रीत। जी श्योर। आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं सोच सकती हूँ अपनी जर्नी के बारे में, वो ये था, एक चीज थी कि यूजुअली जब हम अपनी स्टडी के बारे में सोचते हैं, बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, तो हम कुछ फिक्स आइडियाज लेके चलते हैं। हम सोचते हैं कि हमको यही करना है और हम इसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। आई थिंक वो थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबिलिटी रखने की जरूरत होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज ढूंढ के रखने से एक फायदा होता है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है टियर 1 यूनिवर्सिटी, टियर 2 यूनिवर्सिटी। अब जैसे आप बोल रहे हैं हार्वर्ड या कोलंबिया, तो अगर सब लोग सोचेंगे कि हार्वर्ड और कोलंबिया में ही जाना है, शायद वो मुश्किल होगा। तो हम लोग अच्छा, मैं 1 मिनट आपको टोक रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो शुरू में क्लियर हो जाना चाहिए। हम आपसे जो बात कर रहे हैं, आप किन चीजों के बारे में हमें बताएंगे? तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप ये सोचे कि यूथ कौन सी यूनिवर्सिटीज के बारे में सोच सकते हैं, आप कौन से प्रोग्राम्स के बारे में सोच सकते हैं,
और आप कौन सी स्कॉलरशिप्स के बारे में सोच सकते हैं। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हमारे यूथ को पता होना चाहिए ताकि वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। जी। हाँ, तो जसप्रीत, जैसा कि मैंने पहला सवाल पूछा कि आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे कनेक्ट हो सके, उनको पता चले कि हाँ, आप कहाँ से ताल्लुक रखती हैं। मेरी जर्नी, मैं इससे पहले, यहाँ आने से पहले बिहार में एक आप एनजीओ बेसिकली में, पंजाब से हैं? मैं पंजाब से हूँ जी, मैं हरियाणा से हूँ एक्चुअली। अच्छा। और मेरे मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम बहुत सारी जगह, डिफरेंट डिफरेंट जगह रहे। तो एक मेरे को लगता है मेरी अपब्रिंगिंग में एक फायदा ये हुआ है कि मैं मल्टीकल्चरल सेटिंग में रही हूँ, तो वेरी डिफरेंट लोगों से बातचीत, डिफरेंट लोगों से जान पहचान रही है। वो एक बहुत प्लस रहा है मेरे लिए, आई थिंक, फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्ट गुड। होने के अंदर। फिर मेरी जो स्टडीज मैंने किया, मास्टर्स जो मैंने इंडिया से किया वो मैंने जयपुर से किया, और वो हेल्थ मैनेजमेंट में था। तो उसके बाद मैं बिहार में मैंने काम किया है 5 साल, वहाँ पे एक बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए काम किया है। और वहीं से मुझे लगता है कि ये कभी सोच नहीं थी कि बाहर जाना है या कहीं इंडिया से बाहर रहना है, ऐसा सोच नहीं था। पर वहाँ पे जब देखा कि महिलाओं को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी क्या स्थिति है हमारे समाज में, और स्पेशली दलित समाज की महिलाओं को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो वो देख के आई थिंक कास्ट और जेंडर का जो इंटरसेक्शन है, चीज को मेरे को और एक्सप्लोर करना का मन था। और साथ ही मैं अपने हस्बैंड से भी वही मिली जिन्होंने मुझे बाबा साहब के बारे में और दलित समाज की कठिनाइयों के बारे में एजुकेट किया। तो आई थिंक वो सब चीजें एक साथ मिलकर एक आइडिया था कि यूएस में जाके मैं जेंडर्स एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज का प्रोग्राम करूं, ताकि जो चीज मैंने क्षेत्र में देखी है उस चीज को मैं अपने पढ़ाई के जरिए जोड़ूं, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेंथन हुए। तो वो मेरी ये जर्नी थी। मैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है, पर मेरे को लगता है कि एक महिलाओं के लिए और दलित समाज के लिए काम करने की जो जो मेरी इच्छा थी, आई थिंक वो यहाँ आके स्ट्रेंथन हुई है। तो आपके फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं, उस फील्ड में अगर कोई आना चाहे, जैसे बहुत लोग होंगे जो काम करना चाहते होंगे फेमिनिन एम्पावरमेंट के लिए, सेक्सुअलिटी का जो सेक्टर होता है उसके लिए, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? वो कैसे यूएस में पढ़ाई कर सकते हैं या फिर इंडिया में कौन सी जगह पे पढ़ाई कर सकते हैं? क्या कोर्स करते हैं, फिर वहां पे जा सकते हैं और किस तरह की नौकरी हासिल कर सकते हैं? इंडिया में भी काफी सारे कोर्सेज हैं। मतलब एक जो मेरे मेरे ध्यान में आता है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई का है। उसके और ब्रांचेस डिफरेंट जगह भी खुले हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी खुले हैं। तो वो एक बहुत अच्छा आई थिंक इंस्टीट्यूट है अगर आप इस तरह की पढ़ाई वहां करना चाहते हैं। जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वहां पे भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। इतना तो मैं खैर जानती हूँ जिनके बारे में। आई एम श्योर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे इंडिया में जिनमें ये वाला सब्जेक्ट है। पर आई थिंक एक बाहर आके पढ़ने से जो इंसान का दिमाग एक्सपैंड होता है और खुलता है और नई नई एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आई थिंक वो मेरे लिए और मेरे इस फील्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैं ये कहूंगी कि अगर कोई करना चाहता है मास्टर्स या पीएचडी वुमेन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज के अंदर, तो कंसिडर करिए कि आप कहीं अब्रॉड स्टडी करें, क्योंकि जो चीजें एक्सपोजर बाहर मिलेगा लोगों से मिलके, स्टूडेंट से मिलके, वो शायद इंडिया में नहीं मिल पाएगा। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप यूनिवर्सिटीज देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये वाले प्रोग्राम्स हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है वुमेन जेंडर सेक्सुअलिटी स्टडीज के लिए।
फिर ब्रांडाइज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वुमेन इन जेंडर स्टडीज का प्रोग्राम। कॉर्नेल है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया तो है ही है, कोलंबिया के अंदर बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यूएस के अंदर, स्पेशली अगर आप न्यू इंग्लैंड एरिया देखें, मतलब बॉस्टन, न्यूयॉर्क और ये वाले जो पार्ट में आप अगर दें, मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क के अंदर काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि यूथ अगर यहाँ आना चाहते हैं तो अच्छे से रिसर्च करें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ हैं, ताकि आप प्रोग्राम्स को नैरो डाउन कर सकें। एक और जो दिक्कतें आती हैं, तमाम लोगों को सिर्फ बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज के बारे में पता होता है और वो वहीं कोशिश करते हैं, और अगर नहीं होता है वहाँ पे तो फिर वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे वही एनवायरनमेंट मिलता है, वही एक्सपोज़र मिलता है, वही पढ़ाई मिलती है। तो उस तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। जैसे कोलंबिया, हार्वर्ड की तरफ तो सब लोग सोचते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी है और इस तरह के तो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, उस बारे में सोचना कितना मतलब एक फ़ायदेमंद रहेगा जो बिल्कुल, एकदम फायदेमंद रहेगा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं अपनी जर्नी के बारे में ही बताती हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर जब अप्लाई किया था तो मैंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में किया था, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था बहुत। वहाँ पे पॉलिसी प्रोग्राम में किया था एक्चुअली, वुमेन जेंडर से रिलेटेड। पर मुझे एडमिशन तो मिल गया पर स्कॉलरशिप नहीं मिला। अब हम लोग इतने हमारे समाज के अंदर इतना तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि हम पॉकेट से 60 लाख 80 लाख निकाल के हम लोग यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ जाए मास्टर्स। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जब अप्लाई किया, एडमिशन हो गया, फिर भी मुझे वो छोड़ना पड़ा मौका, क्योंकि मेरे पास कोई तरह से फाइनेंशियल एड नहीं थी कि मैं यहाँ आ सकूं। तो नेक्स्ट ईयर फिर मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने पहले स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया, एंड आई थिंक कि वो अप्रोच लेनी जरूरी है। तो पहले स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया और फिर स्कॉलरशिप मैं फुल ब्राइट पे यहाँ पे आई हूँ 2015 में, जो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, उसके बारे में जरूर चेक करिए। और बहुत सब कुछ कवर्ड है उसके अंदर। और अगर स्टूडेंट्स उस स्कॉलरशिप को वो वाली स्कॉलरशिप मिल जाती है तो दैट्स रियली प्रेस्टिजियस, तो वो जरूर चेक करें। पर उसके अंदर भी मेरे को याद है हमारे एडवाइजर ने हमको बोला था, जो स्कॉलरशिप एडवाइजर था थी, उन्होंने कहा था कि आप मिक्स यूनिवर्सिटीज का नाम दीजिए, टीयर 1 दीजिए, टीयर 2 दीजिए, ताकि अगर इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में हुआ। उसमें उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में भी मेरी फर्स्ट लिस्ट पे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन थी, जो बहुत ही मानी गई यूनिवर्सिटी है इस सब्जेक्ट के लिए। पर मेरा उसके अंदर नहीं हुआ क्योंकि मेरा उसके अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं था इस सब्जेक्ट के अंदर। इसलिए आई थिंक वो सब चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है या आप करियर चेंज कर रहे हैं, जैसा कि मैं कर रही थी, तो आप टीयर 1 और टीयर 2 दोनों दीजिए। टेक्निकल मैं अगर पूछूं तो ये क्या है, मतलब किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आप टीयर 1 टीयर 2 कह रही हैं, तो ये क्या है? यानी बेसिकली अगर मान लीजिए कि कोई भी है जो देख रहा है हमें, वो जैसे आपने कहा कि पहले हमें स्कॉलरशिप के लिए ध्यान देना चाहिए, फिर एडमिशन के लिए, क्योंकि हम उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, और सबका यही सवाल होता है कि हमें स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो मतलब वो कैसे सर्च करे? बेसिक सा सवाल पूछिए कि वो कैसे सर्च करे। गूगल पे अगर कोई जाता है सर्च करने, तो किस तरीके से सर्च करे, उसको कैसे पता लगेगा? हाँ, मतलब आई थिंक मेन चीज है स्कॉलरशिप्स के बारे में। अगर आप ये देखें तो स्कॉलरशिप्स के बारे में आप सर्च करिए, स्कॉलरशिप्स फॉर स्टडी अब्रॉड, बेसिकली गूगल के अंदर मैंने वहीं से शुरू किया था। तो जो मेन चीजें, जैसे जो अच्छी स्कॉलरशिप्स है, फिर लोगों से बात करके पता लगती हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में जो जहाँ यूनिवर्सिटीज में मुझे इंटरेस्ट था, वहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स देखनी शुरू की, और उस स्टूडेंट प्रोफाइल्स के अंदर मेंशन्ड होता है कि कौन से स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। जैसे उन्हीं के थ्रू मुझे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में पता लगा। जैसे फोर्ड फेलोशिप एक थी, आई थिंक वो अभी बंद हो गई है, पर एक फोर्ड फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर मैंने फुल ब्राइट भी वैसे ही किसी के प्रोफाइल देखी थी, तो फुल ब्राइट फेलोशिप देखी थी। फिर एक है मतलब एक तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे स्कॉलरशिप्स आप
लोगों के प्रोफाइल्स में चेक करिए कि वो किस स्कॉलरशिप पे यहाँ आए हैं। वर्ल्ड बैंक की स्कॉलरशिप एक होती है, वो भी स्कॉलरशिप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। तो ऐसे आप डिफरेंट स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स में जाके चेक करिए कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, वो किस स्कॉलरशिप से यहाँ आए हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा क्या क्या चेक करना है। पर एक ये 3 तो बड़ी जो स्कॉलरशिप है, ये तो आप डेफिनेटली इंडिया में चेक करिए। फुलब्राइट स्कॉलरशिप चेक करिए, फोर्ड सॉरी, कौन फाउंडेशन सा? फुलब्राइट फेलोशिप चेक फुल ब्राइट करिए, फेलोशिप। और और फोर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, और वर्ल्ड बैंक की स्कॉलरशिप है। ओके। उसके अलावा मैंने और भी बहुत जगह अप्लाई किया था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये स्कॉलरशिप सब कुछ नहीं देती। तो फुलब्राइट भी जब मेरे को मिला, उसके अंदर से भी कुछ मनी था जो मतलब पूरा नहीं मिला, उसके अंदर भी कुछ शॉर्टफॉल थी। तो फिर आप और जगह भी मतलब आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे एक नरोत्तम शेखरिया फाउंडेशन है महाराष्ट्र में, वो लोग भी आपको स्कॉलरशिप देते हैं कि आप लाइक अगर आपके पास कोई और स्कॉलरशिप है और पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो बाकी का देते हैं। ओके। मतलब ऐसी भी चीजें हैं जो हमको नहीं पता होती हैं। तो मेन है कि लोग से बात करिए और रिसर्च जितना कर सकते हैं अपने फील्ड के बारे में, अपने स्कॉलरशिप्स के बारे में। घर में बैठ के ये सब घर में बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए हमको टाइम देना जरूरी है। मेन तो है कि आप टाइम दीजिए इस चीज के लिए, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हम लोग ये 1 महीने में हो जाएगा, तो 1 महीने का काम नहीं है, इसमें पूरा साल लगेगा आपको मेहनत करने में, ढूंढने में, सब चीजों में। तो सबसे पहले टारगेट करना होता है कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा कोर्स करना है। फिर दूसरा जो स्टेप है कि आपको कहाँ-कहाँ से स्कॉलरशिप मिल सकती है, और अपने 3-4 जगहों के नाम बताएँ, उसे लोग वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। तो उसके बाद चीज़ें अपने आप, और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे, या फिर ये स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाने पे तमाम चीज़ें मिल जाएँगी। जी जसप्रीत, बिल्कुल। अभी अभी आप क्या कर रही हैं वहाँ पे? किस-किस तरह के प्रोग्राम में आप एक्टिव हैं? क्योंकि आप कई ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हैं, सोशल वर्क से भी जुड़ी हैं, ब्रांडाइज यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, तो क्या है आपका? आई थिंक मैं सोचती हूँ मैं बहुत लकी रही किसी तरह से, कि मैं सोचती थी कहीं और जाना, पर ब्रांडाइज में आने के बाद मैं बहुत लकी रही। क्योंकि मैंने एक ब्रांडाइज के जब मेरा डिसाइड हो गया था कि ब्रांडाइज आना है, तो मैंने वेबसाइट से ही ढूंढ के एक ब्रांडाइज के एलम से बात की थी जो वहीं से पढ़े हुए थे, और वो दलित समाज से ही थे, उड़ीसा से थे। उनसे मैंने फेसबुक पे कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद वो इंडिया में थे, उन्होंने मुझे फोन पे बात की और बहुत सारी चीजें बताई ब्रांडाइज के बारे में। तो उसके अंदर से ही उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोग इकट्ठे होके अम्बेडकराइट स्टडी के बारे में सोच रहे हैं, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा पुल था। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने वो ग्रुप को ज्वाइन किया, जो बेसिकली उस टाइम पे स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो बाबा साहेब की राइटिंग्स पढ़ना चाहते थे। तो वो ग्रुप उस तरह से शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे आसपास में जितने प्रोफेशनल्स रहते हैं वो सब जुड़ने शुरू हुए कि मतलब हम लोग इकट्ठे होके बाबा साहेब की फिलॉसफी को स्प्रेड कर सके, उसके बारे में बात कर सके और अपनी समझ को भी बढ़ा सके, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों तक बातें पहुंचाना चाहते हैं, पर हम अपने जहन तक भी उन चीजों को लेके जाना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मेरे को लगता है मेरी ब्रांडाइज की लाइफ का एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, जो एज अ स्टूडेंट मैंने अपनी स्टडी तो की ही की, पर अपने समाज के साथ जुड़ने का भी पूरा मतलब मेरे को मौका मिला। तो मैं अभी राइट नाउ ब्रांडाइज में ही वर्क कर रही हूँ। मैं स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज के साथ काम करती हूँ, और मैं बहुत सारी दूसरी चीजों में भी ब्रांडाइज से जुड़ी हुई हूँ। आप लोग को जानकारी होगी कि लास्ट ईयर 2019 दिसंबर में ब्रांडाइज पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कास्ट को नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के अंदर ऐड किया गया। तो वो हम लोगों का एक एफर्ट था, हमारे ब्रांडाइज पे एक ग्रुप का, और वो एक बहुत ही ऐसी चीज है जिसके लिए आई एम रियली प्राउड।
तो ये हम लोग कितनी एक बड़ी बार एक ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि कास्ट को उस तरीके से शामिल किया गया है कोर्स में। तो जी, मेरे को लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कैंपस पे या यहाँ पे यूएस में भी कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात नहीं की जाती है। ऐसे जो लोग एक्सक्लूजन फील करते हैं, जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे दलित समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, तो वो जो फीलिंग है वो गलत है। अगर यहाँ पे हम लोग सब पढ़ रहे हैं इस स्टेज पे इतनी मुश्किलों से, और वो भी दलित समाज के लोग तो ज्यादा स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचे हैं, तो अगर यहाँ पे भी आके इस तरह की चीजें फेस करनी पड़े तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी सेटिंग्स में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ही हम लोग एक अच्छे और पढ़े लिखे समाज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर वहीं पे भी इस तरह की चीजें होंगी तो दैट इज रियली बैड। तो आई थिंक वो हमारा वहीं से आइडिया शुरू हुआ था कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी वहां पढ़ के जा चुके हैं, एलम हैं, उन लोगों ने किस तरह की चीजें फेस की हैं, और लोगों से बातचीत करके, मैंने भी बहुत लोगों से बातचीत की और उनसे काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि तरह के एक्सपीरियंसेस ब्रांडाइज में भी हो रहे हैं। तो अगर ब्रांडाइज सोशल जस्टिस की बात करती है, जो ब्रांडाइज करती है, तो हमको उस चीज के अगेंस्ट भी खड़ा होना पड़ेगा। हमको साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो हमको उसके अगेंस्ट खड़ा होना जरूरी है। एंड आई वेरी हैप्पी कि हमारे बोर्ड में और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोगों ने इस चीज को इम्पोर्टेंस दी, और ये उनको ऐसा लगा कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए हमको काम करना जरूरी है। तो आई थिंक वहां से एक बहुत ही क्या कहते हैं, अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं इस चीज के लिए भी बहुत खुश हूँ कि हमारे प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटी के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे ग्रेड स्टूडेंट, मैं तो स्टाफ मेंबर की तरह उसमें थी, उस ग्रुप के अंदर कास्ट टास्क फोर्स था हमारा उसमें, और स्टूडेंट्स भी थे उसमें, प्रोफेसर्स भी थे उसमें, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे। सो आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो ब्रांडाइज ने की है। जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, और कुछ चीजें आप अपनी तरफ से बताना चाहें, कुछ टिप्स देना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। या आई थिंक हम लोग थोड़ा, जब हम लोग इंडिया में होते हैं तो हम लोग सीजन कब होता है, एडमिशंस कब होने शुरू होते हैं, कौन सा वक्त होता है जब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जी बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप फॉल सेमेस्टर के लिए, जो यूजुअली यहाँ पे यूएस में शुरू होता है अगस्त या सितंबर से, तो अगर ज्यादातर एडमिशंस इसी टाइम पे शुरू होती हैं, तो अगर आप सपोज अगले साल अगस्त या सितंबर में यूएस आना चाहते हैं तो आपको उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, साल से। हाँ, तो ऑलमोस्ट एक साल लेके चलिए, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में रिसर्च करनी है, स्कॉलरशिप्स अप्लाई करनी है, फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जब आप ढूंढ लेंगे, आपको ये देखना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको यूजुअली जीआरई होता है जो देना पड़ता है। जीआरई यहाँ पे आने से पहले एक एग्जाम है जो मास्टर्स के लिए और पीएचडी लेवल के लिए भी जरूरी होता है। हालांकि सब यूनिवर्सिटीज में नहीं जरूरी होता है, तो वो भी रिक्वायरमेंट आप ध्यान से देख के चेक करिए। और टोफेल तो देना पड़ता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, टोफेल, आइलेट्स। यूजुअली टोफेल मैं बोलूंगी सब लोगों को प्रेफर करें, क्योंकि वो ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल होता है। तो टोफेल है, जीआरई है, तो आप सोचिए कि आपको बहुत सारे काम है, आपकी चेकलिस्ट बहुत लंबी है। तो अगर आप सही टाइम से शुरू करेंगे तो आपको पूरा टाइम मिलेगा कि वो सब एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशंस होते हैं या फिर किस तरीके से प्रोसेस क्या होता है? सो प्रोसेस ये है कि एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं होता यहाँ पे। बेसिकली आपको परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं होता? नॉट रियली। आई थिंक जो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि आपका ओवरऑल
मतलब प्रोफाइल कैसा है, मतलब कि आपने कहाँ पे काम किया है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है। और आई थिंक इससे कॉन्क्रीट है कि मैं अपना एग्जांपल देके बताती हूँ। तो जब मैं वुमेन जेंडर स्टडीज का मेरा इंटरेस्ट था, तो मेरा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था उसमें। मेरा कोई भी स्टडी नहीं था कि मैं बोल सकूं कि मैंने इसमें पढ़ाई की है तो मैं यहाँ आगे पढ़ना चाहती हूँ। वेयरएज मेरा 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस था। तो उस जॉब एक्सपीरियंस को ही आप इस तरह से लिखिए कि आपने उसमें क्या क्या सीखा है, आपको क्या लगता है कि उसमें लर्निंग आपकी पढ़ाई से ज्यादा लर्निंग होती है। जब काम करते हैं तो पढ़ाई ज्यादा लर्निंग होती है, तो वो किस तरह से आप लिख रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और लिव्ड एक्सपीरियंसेस जिसको हम बोलते हैं, हमारे दलित समाज के अंदर हमने कितना कुछ देखा है बचपन से। आई थिंक वो ही चीज जो है वही इतनी पावरफुल है कि हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे एग्जाम में नंबर कम आए थे या हमारा कोई पर्टिकुलर पेपर अच्छा नहीं गया था। उतना सोचने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होती है, जो मुझे लगता है हमारे समाज के बच्चों के अंदर बहुत अच्छे से है। तो ये जो मार्क्स और परसेंटेज और एंट्रेंस की भागा दौड़ी है, ये वहां पे नहीं है। आप अगर काबिल हैं और आपके अंदर कुछ नया करने की ललक है, तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और तमाम जरिया हैं, जाहिर सी बात है कि हर चीज बताई नहीं जा सकती, खुद ढूंढनी पड़ेगी। रास्ता दिखाया जा सकता है, जसप्रीत जी ने रास्ता दिखाया कि किस बेसिक चीजें उन्होंने डिस्कस करी कि किस किस तरीके से हो सकता है। और कई यूनिवर्सिटीज हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत नामी और बड़ी यूनिवर्सिटीज में ही जाएं। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, वहां पे एक बार एडमिशन हो जाता है तो तमाम वही सुविधाएं मिलेंगी, वही पढ़ाई मिलेगी, वही एक्सपोजर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जसप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना इम्पोर्टेंट सजेशन दिया हमारे यूथ को। और एक चीज और है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी ईमेल आईडी साझा कर दे, ताकि इस फील्ड में आपसे अगर कोई सीधे कुछ पूछना चाहे तो वो पूछ सके ईमेल करके, और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब दे सके। मेरे ईमेल आईडी, मेरा फर्स्ट नेम है जसप्रीत JASPREET 26 @brandeis BRANDEIS.edu। तो brandeis.edu, जसप्रीत 26 @brandeis.edu मेरा यही मेरा ईमेल है। आप थैंक यू सो मच जसप्रीत। इस पे जो भी यूथ, हमारे जो भी युवा हैं वो देख रहे हैं इसको, जसप्रीत से इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं और अपने जो सवाल होंगे, जो अपनी दिक्कतें होंगी वो पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वो तमाम चीजें खुद भी ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि कोई एकदम आपकी उंगली पकड़ के दिल्ली से या फिर लखनऊ से या फिर पटना से ले जाके कहीं बिठा नहीं सकता। उसके लिए कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो समाज के और लोग हैं जो पहले वहां पहुंच चुके हैं, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, और वो लगातार तैयार हैं। इस वजह से हमने ये सीरीज शुरू की है, ताकि आप लोगों को अपने जो दर्शक हैं दलित दस्तक के, उनको ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं पहुंचा सके। जसप्रीत, आपने इतना वक्त दिया, इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें की, हमारे युवाओं से शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपने करियर में बहुत आगे बढ़ें और आगे जाएं, ये हमारी मंगल कामना है। थैंक यू अशोक, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट। जय भीम। जय भीम। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।